प्लांट लवर हैं या प्लांट लवर नहीं भी हैं, पर फिर भी कम से कम आप अपने आसपास के वातावरण को खूबसूरत दिखाने के लिए, बेहतरीन दिखाने के लिए, थोड़ा सा अपने आसपास पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए प्लांट्स जरूर लगाते होंगे। और अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी प्लांट वैरायटीज बताऊंगी जो कि कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि ये ज्यादातर नर्सरीज में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपको इनको खोजने में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके शहर की लोकल नर्सरी में भी ये इजीली अवेलेबल होंगी। और इन वैरायटीज को जब मैंने चूज किया तो इसीलिए चूज किया कि वो लोग जो नॉर्मल वैरायटीज को लोकल मार्केट में, लोकल नर्सरीज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके लिए एक वीडियो बना दिया जाए ताकि वो कुछ एक नई प्लांट वैरायटीज ऐसी कलेक्ट कर पाएं जो लो मेंटेनेंस हो, जिनको कि वो बहुत आसानी से लगा पाएं, मेंटेन कर पाएं, क्योंकि उनके पास या तो समय नहीं है या तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो उनको बहुत डेडिकेशन के साथ मेंटेन करें, नर्चर करें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती है, सारे प्लांट लवर की जो सबसे पहली डिजायर होती है वो होती है कौन कौन सी नई प्लांट वैरायटीज इस बार कलेक्ट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये समय है नए प्लांट्स को लाके लगाने का। क्योंकि एक तो उनकी रिपोर्टिंग आसान हो जाती है, उनकी ग्रोथ भी तुरंत होने लगती है, और प्लांट में थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग के समय कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो मौसम जो है वो उसको मैनेज कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। बहुत आसान प्लांट्स हैं ये। एक बार लगा देने के बाद ऑलमोस्ट कोई केयर नहीं है। थोड़ा बहुत फर्टिलाइजेशन, थोड़ा बहुत रेगुलर वाटरिंग रूटीन फॉलो करके और शुरुआत में एक सही अच्छी मिट्टी बना करके आप इन प्लांट्स को अच्छे से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैं आपको 10 वो प्लांट वैरायटीज बताऊंगी जो बहुत अनकॉमन नहीं है, ज्यादातर लोकल नर्सरीज में मिल रही हैं, और इनकी जो केयरिंग है वो खास नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये जो प्लांट वैरायटीज हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जिससे कि आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और ऐसा ही कुछ लाइक कमेंट करने से भी होता है। तो ये भी काम करना बिल्कुल मत भूला करें। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो पे। डिफिनबेकिया की एक वैरायटी है, डिफिनबेकिया स्नो। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी पत्तियों की जो पैटर्न और टेक्सचर हैं उनको आप देखो, और कितनी अच्छी कंडीशन में ये है। मैंने इसको 2 साल पहले ख़रीदा था और मैं इससे एक और प्लांट बना चुकी हूँ जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। पर ये वैरायटी अगर आप पानी डालने की हैबिट पे कंट्रोल रखें तो इससे सुंदर सच में कुछ ही प्लांट वैरायटीज़ हैं। आप देखो, जब मैं लाई थी तो ये मोटा वाला एक स्टेम था और एक सिंगल स्टेम का प्लांट था। फिर उसके बाद इसको चॉप करके कितने सारे इसमें से शूट्स निकले। उसी चॉप्ड पोर्शन के 2 टुकड़े करके एक मैंने उस प्लांटर में लगाया था और एक देखो ये लगाया है। और क्योंकि इसमें एक ही स्टेम लगा है तो इसकी जो पत्तियों का आकार है वो मदर प्लांट से भी कहीं ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत हो गया है। पर ये वैरायटी वर्थ है लेने के लिए, और कहीं भी नर्सरी में दिखे तो ज़रूर लेना। अगली वैरायटी भी डिफिनबेकिया की ही एक वैरायटी है जिसको कि डिफिनबेकिया बिग बेन कहते हैं, और ये उसकी वेरिएटेड वैरायटी है। और जब मैंने इसको लिया था तो अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा कि पिछले साल मैंने इसे लिया था और इसका वीडियो भी बनाया था। इस बार मैं जब नर्सरीज पे विजिट कर रही हूँ तो ये ऑलमोस्ट मुझे कई सारी ठीक ठाक नर्सरीज पे दिख रही है। और अगर ये वैरायटी मिले तो छोटा सा ही सही प्लांट लेना जरूर, पर हमेशा ये ध्यान रखना बहुत कम पानी डालना है। और मिट्टी अगर आप अरॉइड सॉइल नहीं बना पा रहे हो तो सिंपल वेल ड्रेनिंग सॉइल में इसको लगा दो। बस पानी तभी डालो जब कम से कम ऊपर का 2-2.5 इंच का पॉट सूख जाए, क्योंकि रूट रॉट से ही इसे प्रॉब्लम होनी है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी चलेगी। इवन डिफिनबेकिया की सारी वैरायटीज के संग ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत कम डालना है, बहुत कम। तीसरा जो प्लांट आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में अगर आपको कहीं भी नर्सरी में दिखे तो जरूर इंक्लूड करें, वो है कैम्फेरिया या पीकॉक जिंजर। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न वाली इसकी पत्तियां होती हैं, पर्पल कलर के इनमें डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं। ये बेसिकली जिंजर फैमिली का प्लांट है, और जैसे ही सर्दियां आती हैं ये डोरमेंट हो जाता है
पर जैसे ही मौसम वापस आएगा ये वापस रीग्रो हो जाता है। मेरा जो दूसरा प्लांटर है उसमें मेरे संग यही हुआ कि जब नहीं रहा होगा प्लांट तो मैंने इसमें एक कटिंग लगा दी सिंगोनियम की, और अब देखो फिर जैसे ही सीजन आया ये वापस ग्रो बैक हो गया और उसी में सिंगोनियम भी लगा है और ये भी लगा है। ये भी प्लांट अगर आपको इस समय काफी नर्सरीज में दिखेगा और आप इसको लेना बिल्कुल मत भूले। और हाँ, अगर सर्दियों में ये गायब भी हो जाए तो पॉट को संभाल के रखना, क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्रो बैक कर लेता है। फिलोडेंड्रॉन स्नोड्रिफ्ट ये एक फिलोडेंड्रॉन की हाइब्रिड वैरायटी है जिसका कि वेरीगेटेड वर्जन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत सुंदर इस पे वेरिगेशन के पैटर्न होते हैं। मैच्योर प्लांट की पत्तियां जब बड़ी हो जाती हैं तो कुछ इस तरह की दिखाई देंगी। मेरा प्लांट लगभग 1.5 से 2 साल पुराना है और देखो आप इसकी पत्तियों पे कितना सुंदर डार्क ग्रीन कलर का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैच्योरिटी आने पर सारी पत्तियों पे पैटर्न्स दिखेंगे। और जो भी प्लांट अभी तक मैंने बताए हैं उनको सबको एक सिंपल अरोइड सॉइल की ज़रूरत है, इसके साथ ही फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो केयरिंग है वो ये है कि मिट्टी तो मॉइस्चर रिटेनिंग बनेगी पर पानी पर कंट्रोल रखना है, यानी कि ओवर वाटरिंग से रूट रॉट ही इनकी मेन समस्या है। उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। आजकल मैं जब भी नर्सरीज पे जा रही हूँ तो एग्लोनिमा की ये वैरायटी मुझे ऑलमोस्ट सारी ठीक सी नर्सरीज में दिख रही है। व्हाइट लिकाची नाम की ये वैरायटी काफ़ी अच्छी और हार्डी वैरायटी है और आप इसको अगर एक मॉडरेट सनलाइट एरिया में रखें और पानी बहुत कम डालें तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगी। मेरे पास ये पिछले साल से वैरायटी है और अभी भी आप देखिए कितनी खूबसूरत स्टिफ अपराइट और तरोताज़ा है। तो ये भी अगर दिखे और आपको एग्लोनिमा खरीदना है तो इस वैरायटी को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी एग्लोनिमा वैरायटीज के मुकाबले मुझे लगता है काफ़ी हार्डी है। आजकल हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज में जो प्लांट सबसे ज़्यादा धूम मचाए हुए है वो यही है। इसको नर्सरी वाले तो रेड पोंग पोंग चंपा या कुमकुम चंपा कहते हैं। ये जो प्लांट है ये एक फ्लावरिंग ट्री है बेसिकली, जो चंपा के और प्लांट्स के साइज का ही होता है। और इसकी जो पत्तियों का कलर है वो लैंडस्केपिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसकी जो फोलिएज है वो काफ़ी डार्क कलर की है। तो अगर आपके बहुत सारे प्लांट ग्रीन कलर के लगे हैं और उसके बीच में ये एक प्लांट लगा होगा तो बहुत ही विजुअली इम्पैक्टफुल सीन क्रिएट करेगा। पर इसको खरीदने से पहले ये ध्यान रखना कि बहुत प्राइस वेरिएशन है। एक बार मैंने एक नर्सरी में पूछा तो उसका काफ़ी ह्यूज साइज का प्लांट था, उसने मुझे 7,000 बोला और एक में पूछा 5,000 बोला, एक में पूछा 2,500 बोला। और फाइनली ये प्लांट मैंने अभी कुछ दिनों पहले लिया है और ये प्लांट मुझको पड़ा है 350 रुपए का एक नर्सरी में। तो प्राइस का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोग नई वैरायटी के नाम पे बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, जबकि ये ऑर्डिनरी प्लांट है और इसको आराम से स्टेम कटिंग से लगाया जा सकता है। तो एक संग 2-3 भी नहीं खरीदना, एक लाना और इसी बारिश में आराम से इसके नए प्लांट बन जाएंगे। और ये फुल सनलाइट का प्लांट है, यानी कि पूरी धूप वाले एरिया में ही इसको लगाना है, तभी इसके लीव्स का जो कलर है वो मैरून रहेगा, अदरवाइज ग्रीन ज्यादा आने लगेगा। ग्रीन लेडी नाम की ये जो वैरायटी है ये भी आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर नर्सरीज में इस समय मिलेगी। और इस वैरायटी के संग मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मैं इसको पहले 3 बार ला चुकी थी और केयर बिल्कुल सारे एग्लोनिमा की तरह कर रही थी, फिर भी ये वैरायटी नहीं चल रही थी, ख़त्म हो जा रही थी। और इनफैक्ट ये भी जो मेरा प्लांट है वो ऑलमोस्ट एक बार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, थोड़ी सी स्टेम बची रह गई थी। फिर मैंने इसको निराश होकर के ला करके बाहर खुले में एक मॉडरेट सनलाइट एरिया में रख दिया और सारे अपने फिलोडेंड्रॉन्स और दूसरे ऑरोइड्स के संग एग्लोनिमा से अलग करके, और फिर देखो अब जाकर के इसमें कितनी शानदार ग्रोथ हो गई है। और फिर मुझे समझ में आ गया इस वैरायटी को एग्लोनिमा की दूसरी वैरायटीज़ के मुकाबले और भी ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत थी, जो मुझे शायद उस समय समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इसको तमाम वैरायटीज़ के संग ही वाटरिंग कर रही थी। और जब मैंने इसको एकदम धूप भी ज़्यादा दे दी और पानी भी इसमें कम कर दिया तो ये कितना देखो इसमें ग्रोथ हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है, जो इस बात का साइन होता है कि प्लांट बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ड्रेसिना लेमन एंड लाइम की ये वैरायटी अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक लोकल नर्सरी से ली है और ये बिल्कुल हमारे वेरीगेटेड वाले कॉर्न प्लांट का लेमन एंड लाइम वर्जन है, पर पत्तियों का जो कलर है वो इतना स्ट्राइकिंगली नियॉन ग्रीन कलर का है कि तमाम देखो ग्रीन प्लांट्स के बीच में भी ये कितनी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लग रही है। तो अगर कलर ऐड करना हो गार्डन में और ब्राइट स्पॉट क्रिएट करने हो तो आप इस वैरायटी को ज़रूर लेना और कभी इसको पर्पल कलर के प्लांट्स के संग रख के देखना।
बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत व्यू क्रिएट करेंगे ये। और मुझे पर्सनली ये प्लांट बहुत ही पिक्चरस्क लगा। दूसरा, ड्रेसिना की खासियत ये होती है कि एक तो हर सीजन में एक जैसे रहते हैं, दूसरा पानी अगर कम डालते रहोगे तो बढ़िया चलते रहेंगे। अगली जो वैरायटी है ये भी मेरे पास पिछले 2 सालों से है। सिंगोनियम पिंक स्पॉट नाम की वैरायटी है। पिंक सिंगोनियम की पत्तियों पे पिंक कलर के ही कहीं कहीं बड़े बड़े अनइवन ब्लॉचेस होते हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और मैंने एक प्लांट कभी लिया था छोटा सा नर्सरी से, और अब धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करके उसके बहुत सारे मैंने प्लांट बना लिए हैं। कभी भी देखो, कोई भी प्लांट ऐसा लेना जो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट दिखता हो या एग्जॉटिक हो, तो हमेशा सबसे अच्छा तरीका उसको बचाए रखने का है कि उसके मल्टीपल प्लांट्स बनाते रहो। क्योंकि अगर आपके पास 5-6 प्लांट होंगे तो किसी वजह से अगर ख़राब भी हो रहे होंगे तो एक आधा तो बच ही जाएगा, उससे वो प्लांट आपके कलेक्शन में बचा रहेगा। और यही बेस्ट तरीका है। सिंगोनियम की नॉर्मल वैरायटीज़ की तरह इसकी केयर है, बस इसके लिए आपको अपने घर में एक परफेक्ट स्पॉट इसलिए खोजना पड़ेगा ताकि इसकी जो पत्तियों का पिंक कलर है वो मेंटेन रहे। क्योंकि जहाँ ज़्यादा धूप हुई तो भी पत्तियाँ ग्रीन होने लगेंगी, जहाँ कम धूप हुई तो भी पत्तियाँ ग्रीन होने लगेंगी। 10वीं वैरायटी भी सिंगोनियम की ही है और ये भी प्लांट मेरे पास बहुत समय से है। सिंगोनियम मिल्क कॉन्फेटी इसका नाम है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो दूधिया हरे रंग की होती हैं, जिन पे रेड कलर के बड़े बड़े अनइवन ब्लॉचेस होते हैं जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। और पिछले सीजन से मैं देख रही हूँ कि आपको ये काफ़ी सारी नर्सरीज में इसके छोटे छोटे प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट्स मिल रहे होंगे और उनको आप ले सकते हैं। बस सबसे अच्छा तरीका ये है कि लाने के तुरंत बाद रिपोर्ट करने की बजाय उसी छोटे पॉट में उनका कुछ दिन ग्रो होने देना, फिर उनकी स्टेम कटिंग बना के उनको प्रोपेगेट करना, ना कि मदर प्लांट को छेड़ना।